क्या करता है? प्यार करता है। जब भी पाए हमारे को परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हर एक जन चुन लो फटाफट से। अब प्यार से कैसे परमेश्वर पाएगा? ऐसे पाएगा? कैसे पाएगा? मैंने कैसे बोला था? ऐसे पाएगा ना। अगर आप किसी बोझ के साथ आए हैं और आपके मन में कोई बोझ है, इधर अगर आपके मन में कोई बोझ है, आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब आप परमेश्वर से जब भी पाएंगे तो क्या करेगा वो? कैसे पा रहे हैं? खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए फटाफट से। हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। आज दिसंबर का फर्स्ट संडे है ना, हमें भूलना नहीं चाहिए। हम आते हैं यहाँ पर कैसे? हम हमेशा बोलते हैं ना, हम आए तो सेम है, लेकिन हम जाएंगे सेम नहीं। हम बोझ को लेकर आते हैं ना, हम पिता के पास बोझ को लेकर आते हैं ना। कौन हेल्प करता? पिता ही तो करता है ना, या कोई और हेल्प करता है? परमेश्वर हेल्प करता है। वो पिता है ना हमारा, वो हेल्प करता है। वही परमेश्वर हो सकता है अभी भी आराधना में आपने उन चीजों को ना निकाला, हो सकता है अभी भी आपको ये लग रहा नहीं मेरे आंसू कोई ना देख ले, या फिर मेरी टेंशन कोई ना देख ले, या फिर मेरी चीजें कोई ना देख ले। अब फिर से आज फिर आपके पास मौका है, आज फिर मौका है। कैसे ऐसे पाकर कैसे हट नहीं जाना, अपने दुखों को खुदा को कहना। उसने बोला है ना, ऐ बहुत से जब लोगों मेरे पास आओ, अपने दुखों को निकालना और खुदा को कहना, परमेश्वर मैं पूरा शून्य होकर के, मैं पूरा समर्पित तेरे पास हूँ, और महसूस करना कि उसने आपको झुकी पाई है। हालेलुया। शर्माना मत कि किसी और ने पाई है या कोई और आपको पा रहा है। आपका परमेश्वर, आपका पिता आपको बाहों में लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। तो तैयार है मेरे साथ? और जितना आपको टाइम लेना वो टाइम आप ले, मजाक में नहीं, लेकिन दिल से जिसको भी गले लगाना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। दिल से, पूरे दिल से अपनी चीजों को उस खुदा के हाथों में सौंप दे कि सचमुच में वो परमेश्वर आपको क्या करता है? प्यार करता है। वो परमेश्वर आपको क्या करता है? प्यार करता है। फिर पा करके रखे अपने हर एक बर्डन, हर एक बोझ, जब तक आप रिलैक्स फील ना कर ले, अपनी बोझ को अपने खुदा के हाथों में सौंपते हुए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें और एक दूसरे से आप मिले। आज आप महसूस करें कि आप खुदा से मिल रहे हैं। हालेलुया। बहुत से कम लोग हैं जिन्हें खुदा अपने गले लगाए। यूहन्ना को खुदा ने अपने गले लगाया था। आज आप महसूस करें कि खुदा आपको अपने गले लगा रहा है। एक दूसरे को गले लगाते हुए कलीसिया, एक दूसरे को गले लगाते हुए खुदा का धन्यवाद करते हुए कलीसिया। और रीखे लगा साखरा लगा संदर नमस्तो करो लगा कादोस 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 पुकारते हुए कादोस 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 पुकारते हुए कादोस 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 कादोस
अपने पार्टनर से कहे, और खुदा ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और खुदा ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और खुदा ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। जो शांति तुम्हें संसार नहीं देता, वो शांति तुम्हें मैं देता हूँ। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और सच में आज जब आप अपने घरों को जाएं तो एक शांति के साथ जाएं, एक मस्ता के साथ जाएं, एक अभिषेक के साथ जाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. No other name but name of Jesus. हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी शांति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके मीठे प्रेम के लिए। और धन्यवाद के साथ माफ दे दो जीसस नेम, और सब कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहूँगा वो चाहता, क्या कहूँगा जब हमने अपने पिता को ले गाया। हालेलुया, हालेलुया। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने बोझ को बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए उस खुदा के हाथों में, जहाँ पर हमें ये नहीं पूछना पड़ेगा यदि हम अपना बोझ आपको देंगे, आप हमें बाद में सुनाएंगे तो नहीं, बाद में आप हमें याद तो नहीं रखेंगे। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर जब हम अपने बोझ को देते हैं, वो बोझ लेते हैं, कहता कि मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम कस करके उस पिता को, जो हमारे दिल की दुख बातें हैं, उस पिता को बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोचा हम इंसान थे, हमारा फिर भी गले से हटने का दिल नहीं कर रहा था। अब दीदी जब भी बाकी खड़े हो गए, प्लीज मत छोड़ो, मत छोड़ो। हालेलुया। हम एक मनुष्य, सोचा हम उस पिता को हर बार हम एक अलग एक्सपीरियंस पाते हैं, हर बार हम एक अलग एक्सपीरियंस उस खुदा के साथ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रेखा दीदी हल्का महसूस हुआ पिता से जब भी बाकी अच्छा लगा ना, लगा ना। हम मनुष्य क्या आगे अपने आंसू बहा नहीं सकते ना, क्योंकि फिर डर रहेगा हमें बाद में सुनाए। पर उस पिता के आगे जब सुना अपने आंसू बहाते हैं, वो अनमोल मोतियों के समान हमारे रख लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का और सिस्टर सीमा का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को उठाएंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे। और क्या कहेंगे? जो इस फाउंडेशन अच्छे से जानती है, क्या कहेंगे? ये हमारा सम्मान है, ये हमारा सम्मान है। हालेलुया। और सच में यही है जो हमारा सम्मान है, इसी से हमें आदर मिलता है। हालेलुया। और यही हमारे लिए आदर के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर कौन है जो खुदा के मैन और वूमेन? हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा के औरत और आदमी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लड़का या लड़की नहीं बनना। हालेलुया। हमें क्या बनना है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो रूथ थी वो भी खुदा में मैरिज। हालेलुया। और हम भी खुदा की दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कह सकता है कि हाँ हम तो अनमैरिड है? कोई कह सकता है कि मैं तो लड़की हूँ अभी? कोई कह सकता है? नहीं, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। हम कोई कुंवारे नहीं। हालेलुया। हम खुदा में उसके मैन, उसके वूमेन। हालेलुया। क्योंकि हन्ना भी मैरिड थी, एस्तर भी मैरिड थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। अपने हाथों को उठाएं और कहें, खुदा पवित्र आत्मा जी, आप आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत
करें। प्रभु जी जो आज का वचन हो वो प्रभु जी आपकी ओर से उठा, और प्रभु जी ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जाती है। पिता की दया की मर्सी हम पर करने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपके लहू के द्वारा बचाए गए। आपका अभिषेक हम पर है प्रभु, आपकी दया हम पर है प्रभु। ऐसा ना होने पाए कि प्रभु आपके वचन से हम वंचित रह जाए, बल्कि आपका कलाम हमारे भीतर जाने पाए प्रभु, हमारे अंदर जाने पाए प्रभु, आपके वचन को हम खाने वाले होने पाए प्रभु, प्रभु आपको इज्जत देने वाले होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए कलीसिया, खुदा को पुकारते हुए कलीसिया, ओ रे बे 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 संदर नमा ममा से खेले रे बे संदर लबा सो करो लबा। We thank you Lord, we thank you Jesus। कोई नहीं आपके जैसा पिता, एक भी नहीं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते प्रभु, आपकी दया के लिए पिता हम धन्यवाद देते और धन्यवाद के साथ मांगते हुए जीसस ने और सब कहें आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जहां अविश्वास था वहां पर काम नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जहां पर अविश्वास है वहां पर यीशु के काम नहीं हो पाते। हालेलुया हालेलुया। और जहां विश्वास है वहां यीशु के काम होते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 1 से 6 तक पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। अरे ये तो वही तो नहीं है जो काम करता है। हालेलुया हालेलुया। नासरत का यीशु। हालेलुया हालेलुया। और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने नासरत में अनादर को पाया। और अनादर क्यों पाया? अपने अविश्वास के द्वारा। वो कहने लगे ये तो वही बड़ा ही है जो हमारे साथ ही खाता और हमारे साथ ही पीता था। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई? और इसको ये बातें कहां से आ गई? ये बातें तो हमें भी आनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी तो उसी के संग रहते थे और हम भी तो वहीं पे पढ़ते थे जहां पर वो पढ़ता था। तो इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है? और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? हालेलुया। ये कौन सा ज्ञान है जो उसे दिया गया और हमें दिया ही नहीं गया? और ये कौन से चंबे की काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते? हालेलुया हालेलुया। कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। हमें तो ये बात हजम ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये तो हमारे ही साथ रहता था, हमारे ही साथ खाता था, हमारे ही साथ इसको भी वही ज्ञान मिला है जो हमें मिला है, लेकिन ये सामर्थ्य के काम कैसे कर पा रहा है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़े नहीं? क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में
कहने लगे क्या ये वही बढ़ई का पुत्र नहीं है? तो इसके हाथों से क्या चमत्कार होंगे? हम तो इस चीज पर विश्वास नहीं करते, हमारे साथ तो हुआ नहीं, हमने तो कोई तब्दीली नहीं पाई अपने आप में, और लोग इसके हाथों से चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन लोगों का विश्वास ही नहीं था। जो ज्ञान यीशु मसीह को दिया गया वही ज्ञान उन लोगों को भी दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने रिसीव ही नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहने लगे ये तो वही बढ़ई का पुत्र नहीं है, कि ये वही मरियम का पुत्र नहीं है, कि याकूब का ये भाई नहीं है, ये कैसे बड़े बड़े काम कर सकता है? हालेलुया। लेकिन कलाम इस तरह से बताता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमने भी विश्वास किया तो आज खुदा ने हमें उसके भवन में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, और यीशु वहाँ पर कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो वहाँ पर चंगे हुए। हालेलुया। कुछ लोग तो वहाँ पर चंगे हुए, और वहीं पर वो लोग भी बैठे थे जो उससे कह रहे थे क्या ये वही बढ़ई का पुत्र नहीं, क्या ये वही मरियम का पुत्र नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्हीं लोगों में कई लोग ऐसे भी थे जो चंगे हुए, और उन्हीं लोगों में से कई ऐसे लोग भी थे जो चंगे ही नहीं हुए, जो आए भी कुड़कुड़ाते हुए मन से और गए भी कुड़कुड़ाते हुए मन से, जो आए भी अशांति लेकर थे और जो गए भी अशांति लेकर। हालेलुया, हालेलुया। हम में से भी कई लोग हम ऐसे ही बैठे हैं। हालेलुया। जो विश्वास करेगा क्या खुदा उसे नहीं देगा, लेकिन जो अविश्वास करेगा क्या वो कुछ पाएगा, बल्कि उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करेंगे तो सच में जो आपके मन में है, हालेलुया, वो खुदा जानता है। हालेलुया। और वो आपको देगा भी। हालेलुया, क्योंकि आप सब उन्हीं में से एक है जिनको कलाम दिया जा रहा है, और उन्हीं में से एक है जो कलाम को रिसीव कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक है जो कलाम को नहीं रिसीव कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। और जितनों ने रिसीव किया उसने चंगाई को पाया। हालेलुया। कलाम खुद बताता है कि थोड़े ही लोग चंगे हुए, नहीं तो बाइबल में ऐसा लिखा जाना था कि सब के सब चंगे हुए, लेकिन थोड़े ही लोग चंगे हुए थे। हालेलुया, आगे लिखे। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और उसको उनके अविश्वास पर आश्चर्य हो, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता, वो जगह को छोड़कर आगे चला। हालेलुया। वो उन लोगों के लिए ठहरा नहीं रहा, वो कहने नहीं लगा कि तुझे तो विश्वास करना चाहिए, तुझे तो विश्वास करना चाहिए, तुझे तो विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास करेगा वही उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें कलीसिया? और आपको प्रवेश करने के लिए, वहां पर जाने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। यहाँ पर आप हंसकर दांत निकाल कर उसे प्रसन्न नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जब गहराई से उसके वचन में जाओगे तभी आप अपनी एक उन्नति को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम इस तरह से फरमाता है कि जब तू उसके भवन में आए तो एक चौकसी के साथ आना। ठट्टों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। आप खुदा के भवन में, आप याद रखिए कि जब आप उसके भवन में हैं तो आप एक धार्मिकता के समान उसके भवन में आए,
एक धार्मिक बनकर के आप उसके भवन में आए। क्योंकि जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाली परफॉर्मेंस वहां पर निभाते हैं, और जब आप उसके भवन में आए तो वो परफॉर्मेंस निभाए, क्योंकि आप धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु उनसे नहीं कहने लगा कि तू विश्वास कर तू चंगा होगा, तू विश्वास कर तू चंगा होगा। यीशु तो वहां से निकला और अगले देश में सुसमाचार सुनाने के लिए चला गया। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको ब्लेस करेगा, नहीं तो वो आगे जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे लिए ठहरा नहीं है, यीशु हमारी जगह किसी और को तैयार करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करेंगे, सच में वो आश्चर्य कर्म करने वाला ईश्वर। हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसकी 53 से 56 तक पढ़ेंगे। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। हालेलुया, हालेलुया। और ये अभी भी यीशु मसीह कहां पर है? वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग उस भीड़ में बैठे थे, जितनों ने विश्वास किया, उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो यीशु को? क्या तुमने सुना है यीशु के बारे में? पता है वो रोगियों को चंगा करता है, वो कोढ़ियों को चंगा करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो बहरों को कान देता है, वो लंगड़ों को चलाता है। जितने लोगों ने विश्वास किया, हालेलुया, उस भीड़ में से, और उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताया। और जब यीशु मसीह आगे चले गए सुसमाचार प्रचार करने, तो आगे हम फिर से पढ़ेंगे दोबारा। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और लोग आसपास के सारे देश में दौड़े, और उन लोग दौड़ने लग पड़े कि जितने भी बीमार हैं सबको ले आओ। कोई भी यहाँ पर रोगी ना रह जाए, कोई भी बीमार ना रह जाए, कोई भी यहाँ पर बहरा ना रह जाए, कोई भी यहाँ पर लंगड़ा ना रह जाए, कोई ऐसा ना रह जाए जो उसके सुसमाचार से वंचित रह जाए और अपनी बीमारी में ही मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो दौड़े दौड़े गए। जो लोग चल फिर भी नहीं सकते थे, उनको खाटों में डालो और ले आए। और भागते फिरे, क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार है? क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार है? क्या तुम्हारे घर में कोई रोगी है? उसे ले आओ, क्योंकि नासरत का यीशु आया है। हालेलुया, हालेलुया। सबको कहने लगे, एक एक घर में जाकर के देखने लगे, क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार तो नहीं? क्या तुम्हारे घर में कोई रोगी तो नहीं? उसे ले आओ, क्योंकि नासरत का यीशु एक जगह नहीं टिकता। वो सुसमाचार प्रचार करता चला जाता है, आओ तुम भी चंगाई को पालो। और सब लोग वहां पर आ गए, और जो बिस्तर पर थे उन्हें भी उठा करके लोग ले आए। हालेलुया। और उन्होंने अपने विश्वास के अनुसार वहां पर क्या पाया? आगे बढ़ेंगे। और जहां कहीं मैं गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर, और जहां कहीं वो जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर, देखो बाजारों में रखने लगे लोग। हालेलुया। लोगों ने ऐसा किया कि यीशु आज आप हमारे घर में आए, लेकिन यीशु मसीह के पास तो टाइम ही नहीं था। वो तो सबको चंगा करते जा रहे थे, वो तो सबको ठीक करते जा रहे थे। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसने इंतजार किया था,
एक व्यक्ति था जिसने इंतजार किया और उसके विश्वास को परखा था, और जब उसका विश्वास खत्म होने लगा तो यीशु ने क्या कहा? ढांढस बांध। हालेलुया। कौन था वो व्यक्ति? हालेलुया। यार ऐसा व्यक्ति था जिसने इंतजार किया, उसने कहा यीशु मेरे घर आए, मेरी बेटी मरने पर। उसकी बेटी मरी भी थी लेकिन उसकी बेटी मरने पर थी, और जब ज्यादा समय बीत गया तो उसकी बेटी मर भी गई। हालेलुया। लोगों की नजरों में वो मर गई लेकिन यीशु मसीह की नजर में सोई हुई थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर गए और यीशु ने कहा ये बेटी उठ और बैठ। हालेलुया। वहां पर लोगों ने उसके आश्चर्य क्रम को देखा, जिन्होंने विश्वास किया उसकी महिमा को देखा। हालेलुया। और फिर आगे क्या हुआ? लोग बाजारों में बीमारों को लाने लगे कि खुदा इसे चंगा करे, उसे चंगा करे, उसे चंगा करे, इसे छुए, उसे छुए। हालेलुया। और खुदा का काम बहुत आयत से वहां पर होने लगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर सबने विश्वास किया। हालेलुया। और सब पर उसकी सामर्थ उतरी। क्योंकि अगर जो सामर्थ ना उतरती तो लोग बाजारों में बीमारों को ना लाके के रख देते। लोग बाजारों में आकर के ना खड़े हो जाते। जो लोग मंचे पर पड़े थे उनको ना लोग ले आकर के खड़ा कर देते बाजारों में कि खुदा इनके लिए दुआ कर। खुदा हमारा विश्वास है क्योंकि हमने सुना है कि तूने नासरत में कार्य को किया था। चाहे वहां पर थोड़े ही लोग चंगे हुए थे लेकिन चंगाई वहां पर हुई थी। हालेलुया। और लोगों ने विश्वास किया और वो लोग बाजारों में उतर गए। आगे वो बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे और वो विनती करने लगे, मैं उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने लेने दे, कि प्रभु तू सिर्फ अपने वस्त्र को ही छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे वे चंगे हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। और जितने उसे छूते थे वो चंगे हो जाते थे। कि खुदा सिर्फ तेरा थोड़ा सा स्पर्श में मिल जाए, तेरे कपड़े को ही मैं छू लूं बस। हालेलुया। लोगों का इतना विश्वास था कि वो विनती करने लगे कि प्रभु हमें सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा ही छू लेने दे, और उसको छू करके ही मैं चंगी हो जाऊंगी, उसको छू करके ही मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। लहू बहने वाले की सुने ना आपने कहा, उसने क्या किया था? पल्ले को ही छुआ था। हालेलुया। उसका ऐसा विश्वास था कि मैं अगर जो उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो अपनी चंगाई पहले ही पा चुकी थी अपने सिर्फ इस शब्द को कहकर ही, कि मैं अगर उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और जैसे ही वो यीशु मसीह की तरफ बढ़ने लगी वैसे ही परेशानी उसे पकड़ने लगी। एक बड़ी भीड़ लग गई और उस भीड़ में लोग टिक भी नहीं पा रहे, एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पल्ले को उस औरत ने छुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? किसने मुझे छुआ? और यीशु मसीह की चेले कहने लगे भीड़ की भीड़ तो तेरे ऊपर गिरी जा रही है, तो सब लोग तुझे छू ही रहे हैं, सब लोग धक्का ही मार रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई एक तो है, कोई एक तो है जिसने मुझे छुआ है, किसी ने तो मुझे आज छुआ है। हालेलुया। वो कहने लगे नहीं प्रभु, किसी ने नहीं छुआ, मुझे तो सब के सब छू रहे। उसने बोला नहीं,
अंदर से सामर्थ निकली है, और जो सामर्थ निकली है, जिस पर वो सामर्थ पड़ी है, वो चंगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो औरत ने चंगाई तो पाली। जब उसने चंगाई पाई तो वो डरने लगी, वो घबराने लगी। कहीं नासरत का यीशु मुझे डांट ना दे, कहीं मुझे दूर ना कर दे, कहीं मुझे मरवा ना दे। और वो डरती रही, घबराती रही। जहां उसे भीड़ में रास्ता भी नहीं मिल पा रहा था यीशु मसीह के पास जाने का। और जब उसने कहा, खुदा मैंने तेरे पल्ले कुछ हुआ, हालेलुया, रास्ता बनना शुरू हो गया। हालेलुया, उस बड़ी भीड़ में रास्ता बनना शुरू हो गया। और वो औरत रास्ते में से निकल कर जाने लगी और लोग उसे रास्ता देने शुरू हुए। वो औरत यीशु मसीह के पास गई और जाकर के कहा, खुदा मैंने तुझे छुआ, हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, हालेलुया। और कि खुदा आपके बीच में मौजूद है। वो आपको भी छूने का सामर्थ्य रखता है। उसका अभिषेक किसी पर भी उतर सकता है। कलीसिया, जो विश्वास करेगा वो उसकी महिमा को देखेगा। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा को प्रभु जी लाजर ने देखा। और प्रभु तेरा अभिषेक उस लाजर पर भी उतरा मेरे परमेश्वर। जब मरियम और मार्था ने विश्वास किया, वो कहने लगी कि खुदा तू अगर यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता, कि पिता तू अगर यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। हालेलुया। और खुदा ने एक बात कह दी, हालेलुया, खुदा ने एक बात कह दी कि यदि तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। हालेलुया, कि यदि तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। हालेलुया। और अगर जो हम विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हम भी उसी भीड़ में से एक है। हालेलुया। या तो हम अपनी चंगाई को पाले, उस पर विश्वास कर, या फिर अपनी चंगाई को खो दे, उस पर अविश्वास कर। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके मुंह कभी काले नहीं हो पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। कोई दूसरा नाम नहीं है सिवाय यीशु के नाम। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मरकुस का 7वां अध्याय और उसकी 32 से 35 तक पढ़ेंगे। तो लोगों ने एक पहले जो बकरा भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग अलग ले गया और अपनी उंगली उसके कानों में डाली और झुककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह अर्थात खुल जा। और खुदा ने उसके कान में उंगली डाली। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दा लाजर को कहाँ यीशु ठीक करने गए थे? कब्र पर। हालेलुया। और बहरे के कहाँ उंगली डाली? कान में उंगली डाली और आह भरकर उसके लिए प्रार्थना की और कहा, खुदा इसके कानों को खोल दे। और खुदा ने उसके कानों को खोल
खोल दिया कलीसिया। हालेलुया। इसी तरह से खुदा हमारे भी जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। जिस किसी को भी जो भी दिक्कत होगी वो अपनी जगहों पर हाथ रखेंगे और खुदा से मांगेंगे, लोग हील मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड। और बाबा से खेले संदर नमस्तोखुर। परमेश्वर ने उस पहरे को चंगा किया और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। वो फिर से तुतलाने नहीं लगा, वो साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्वास किया। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उतनों ने उसकी महिमा को देखा। हालेलुया। बहरों के कानों को खोला, गूंगों के मुंह को खोला, हकलों की जीभों को खोला। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्यरत है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हम निकालेंगे मरकुस 8 अध्याय और उसकी 1 से 8 तक पढ़ेंगे। मरकुस 8 अध्याय उसकी 1 से 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह को तरस आया कि 3 दिन से ये भीड़ मेरे साथ है और उन लोगों को ना तो भूख लग रही है और ना ही प्यास लग रही है। उन लोगों ने भी कहा कि खुदा हम बहुत टाइम से तेरे साथ चले, हमें कुछ खाने को तो दे, कुछ पीने को तो दे, हमें आराम करने के लिए कुछ बिस्तर तो दे। हालेलुया। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे लगी हुई है। भीड़ की भीड़ उसके कार्य को देख देख करके अचंभित हो रही है कि खुदा के ऐसे काम भी होते हैं। और उन लोगों को ना तो भूख लग रही है ना ही प्यास लग रही है और वो यीशु मसीह के पीछे लगे हुए 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए। और यीशु मसीह को ही तरस आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो कि तरस से भरा हुआ है। हालेलुया। और उसने कहा कि मुझे इन पर तरस आ रहा है क्योंकि 3 दिन से मेरे पीछे है, 3 दिन से मेरे साथ है। हालेलुया। और यीशु ने उससे पूछा आगे, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, यदि मैं उन्हें भूखा कर भेज दूं, तो मार्ग में कब कर रह जाएंगे। कि मैं अगर उन्हें भूखा घर भेज दूं, क्योंकि भूखे को तो खाना चाहिए, उसको चंगाई थोड़ी चाहिए। हालेलुया। 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 विश्वास उन्होंने किया, वो यीशु मसीह के साथ चल चल करके थक गए और थक करके चूर हो गए। अब उनको कुछ खाने के लिए चाहिए और यीशु मसीह इस बात को समझते और उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ खाने के लिए क्या। चेले बोलने लगे, इतनी बड़ी भीड़ है, 4000 लोग हैं, हम कैसे इंतजाम करेंगे, हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। और यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम्हारे पास कुछ है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए। कि इस जंगल में तो हम चले जा रहे हैं प्रभु, इस जंगल में रोटियां कहाँ से आएगी? यहाँ तो जानवर ही मिलेंगे जो कि हमें खा लेंगे। हमें तो रोटी नहीं मिलेगी पर उनको जरूर रोटी मिल जाएगी। हालेलुया। तो चेले कहने लगे, इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए। इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए? ये देख तो जबकि विश्वास में चल रहे हैं। जब खुदा बहरों को कान दे सकता है, गूंगों को जुबान दे सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को पांव दे सकता है, कि वो रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता। हालेलुया। और आगे
4000 की भीड़ है। हमारी थोड़ी सी रोटी से उनका पेट भर जाएगा। प्रभु ये तो हम ही खा लेंगे, हम ही तो रुक हैं, वही अच्छा है कि आप लेंगे हम भी खा लेते हैं, बस 3 खा लेगी, बाकी वो छोड़ो, पिछले वो छोड़ो, हम आपस में बांट लेते हैं, इनको देंगे, ना इनका पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, इससे अच्छे कि हम ही खा लेते हैं। पास्टर जी आप फिक्र मत करो इनकी, ये तो खा पी करके आए हैं, या फिर जाके खा पी लेंगे, बना लेंगे अपने घर में। ये 7 रोटी है और 7 रोटी को सिर्फ हम खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। हालेलुया। औरों की हमें फिक्र नहीं है, जबकि 3 दिन से 7 लिए फिर रहे। हालेलुया। आगे तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और यीशु मसीह ने बोला कि सबको भूमि पर बिठा दो, और वे 7 रोटियां ली और वो 7 रोटियां ली। हालेलुया। सबको भूमि पर बिठा दिया। रोटियां कितनी है? 7। और भीड़ कितनी है? 4000। 7 रोटियां और 4000 की भीड़ है। हालेलुया। रोटी किसी के आएगी बंटवारे में, एक टुकड़ा भी दोगे तब भी रोटी कम पड़ जाएगी। 7 रोटियां और 4000 की भीड़, आप दे पाओगे? कर दोगे पूरा? 7 रोटी में पूरी भीड़ को खिला दोगे? नहीं खिला पाओगे। फिर यीशु ने क्या किया? और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और वो 7 रोटियां ली। हालेलुया। आज हम लोगों का भी प्रभु, हालेलुया, आज हम लोगों को भी प्रभु बोझ में सम्मिलित हो। हालेलुया। उन 7 रोटियों में से 7000 लोगों को खिलाया और आज वही रोटी हमारी बीच में निकली है। हालेलुया। आप विश्वास करें, जब आज आप प्रभु खोज लेंगे, आप फिर भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। और खुदा ने वो 7 रोटियां ली और ऊपर उठाई और कहा खुदा तेरा धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ लोगों को रोटियां बांटने शुरू हो गए। हालेलुया। और लोग वहां से पेट भर भर करके गए। हालेलुया। और जितने लोगों ने बांटी उन्होंने खाई और 7 टोकरे अलग से लेकर के गए। हालेलुया। परमेश्वर ने 7 रोटियों को 7 टोकरों में तब्दील कर दिया। हालेलुया। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और थोड़ी सी छोटी मछलियां भी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। और वो भी खुदा ने उनके आगे रखे। हालेलुया। आप उसके भवन में आए तो आप खाली नहीं जाएंगे, आपको खाली जाने नहीं देगा मेरा खुदा। वो आपको ब्लेस करेगा क्योंकि वो हम पर तरस खाता है। हालेलुया। आज हम भी उसके उपदेश को सुनने के लिए उसके भवन में आए और कलीसिया आप विश्वास करें कि वो आपको खाली नहीं जाने देगा। आप खा करके नहीं बल्कि लेकर के भी जाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. प्रभु जी आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य है। आप जैसा ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। यीशु आप शुरुआत से हमारे साथ थे और आप हमारे अंत तक भी हमारे साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए। हालेलुया। हालेलुया। खा करके तृप्त हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी भूखा नहीं रहा, एक भी भूखा नहीं रहा, सब खा
और लोग 4000 के लगभग थे, तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। हालेलुया। यहाँ से इकाई खत्म, अब अगली जगह चले गए। हालेलुया। और अब लोगों को चीज चाहिए, अभी भी लोगों को चीज चाहिए कि क्या वो कुछ कर सकता है, क्या वो कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस का 8 अध्याय उसकी 11 है। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा अय्यूब के जीवन को, अय्यूब का जीवन खुदा की नजरों में पवित्र। अय्यूब ने भी सिर्फ इस कलाम में से पढ़ा था कि वो बड़े बड़े कामों को करता है, वो आश्चर्य कामों को करता है, और जो बात मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी वो पूरी करता है। अय्यूब अपने घर का प्रबंधक था। हालेलुया। और आज आप भी अपने घर के प्रबंधक हैं। हालेलुया। और प्रबंधक का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का अगर जो प्रबंधक ही कमजोर पड़ जाए तो घर को कौन बनाएगा? अय्यूब अपने घर का एक प्रबंधक था। वो सुबह शाम परमेश्वर की आराधना करता था, अपने बच्चों के लिए मेल बलियां चढ़ाता था। उसको था कि अगर मेरे बच्चे कुछ गुनाह करते हैं तो मैं मेल बलियां चढ़ा देता हूँ कि खुदा उनको कुछ कर ना पाए, उनकी सजा खुदा उन्हें ना दे पाए। आज आप भी अपने घर के प्रबंधक हैं। क्या आप दुआ कर रहे हैं अपने घराने के लिए? क्या आप दुआ कर रहे हैं अपनी बीवी के लिए? क्या आप दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या आप दुआ कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए? क्या आप दुआ कर रहे हैं अपने पड़ोसी के लिए? आज आप भी एक प्रबंधक हैं अपने अपने घरों के। आप अपने बच्चों के लिए घर तो तैयार कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का तो इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी शिक्षा आप दे रहे हैं जो उसके बुढ़ापे तक उसको संभाले रहे? हालेलुया। आप जानते हैं कि आपके बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, क्या उनको वो शिक्षा मिल रही है जिससे वो अपने चरित्र को महफूज रख पाए? क्या आप अपने घराने समेत प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपने एक रूटीन को बनाया है? अय्यूब एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की निकट रहने वाला था, फिर भी उसके घर में विपत्ति आई। हालेलुया। शैतान स्वर्ग में गया, परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने धरती पर अय्यूब को देखा है? वो बहुत धर्मी है, वो बुराई से दूर रहता है, वो खरा है, वो सच्चा है। शैतान ने बोला, हाँ देखा है, देखा है मैंने। तो उसके पास सब कुछ है, तो धर्मी क्यों नहीं बनेगा? सब कुछ तो तूने दे रखा है।
सब कुछ ले ले, सारा धन ले ले, उसके बच्चे ले ले, उसका राज्य पाठ ले ले, लेकिन उसके शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। और शैतान ने सब कुछ ले लिया। हालेलुया। आप एक बात को याद रखें, बिना यीशु की परमिशन के शैतान आपको छू भी नहीं सकता। अय्यूब के घर में शैतान एंटर तक नहीं कर पाया जब तक परमेश्वर ने उसको आज्ञा नहीं दी। वो दुआ प्रार्थना करने वाला इंसान था, अपने घर के चारों ओर गाड़ा लगाने वाला इंसान था। वो दुआ प्रार्थना करता था और उस गाड़े में कोई घुस भी नहीं सकता था। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अय्यूब के घर में एंटर भी कर जाए। शैतान की तो छोड़ो, इंसान तक नहीं वहां पे एंटर कर सकता था। लेकिन जब खुदा ने कहा तब शैतान ने एंटर किया। हालेलुया। और शैतान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक बात खुदा ने कह दी, उसके शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। और शैतान कहने लगा, मैंने तो इसका सब कुछ छीन लिया, तो अभी भी तेरी निंदा नहीं कर रहा है। कह रहा परमेश्वर निंदा क्यों नहीं करेगा, निंदा क्यों करेगा, अभी तक तो उसका शरीर भी भला चल रहा है। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तो उसका शरीर भी ले ले और उसके प्राण पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। और उसके प्राण को वो छू भी नहीं पाया, उसने उसके शरीर को बेहाल कर दिया, खाज और खुजली कर दी, फोड़े और फुंसियां कर दी कि उसको कुछ उठाना पड़ता था, एक ठीकरा उठाना पड़ता था, वो अपने शरीर को रगड़ता था और उसके शरीर से खून निकला करता था, इतना लहू निकला करता था, मक्खियां भी आती थी, स्मेल आती थी। हालेलुया। तब भी उसने खुदा का इनकार नहीं किया। उसने कहा, जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक। उसकी भलाइयों को उसकी बीवी ने भी देखा था और वो भी पास आई और कहने लगी, अब तो उसकी निंदा कर, और तू मरता है तो मर जा। जब मेरे बच्चे नहीं रहे, कोई धन दौलत नहीं रहा, तो उससे मुझे अब क्या लेना देना, तू भी मर जा। और उसके जो दोस्त थे वो पास आकर के कहने लगे, 7 दिन उसके ऊपर प्रेशर डालते रहे, तूने कुछ तो किया ही होगा, घुटनों पे आ जा, माफी मांग, पश्चाताप कर। अय्यूब ने इस बात कही, क्या मैं उसके नजर में खरा नहीं था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैंने नहीं चलाई मेरी गलियां? क्या मैंने नहीं उसका डर माना? आज तुम इतने ज्ञानी हो गए कि तुम मुझे ज्ञान देते हो। क्या मैं ज्ञान रहित हूं? क्या मैं नहीं जानता कि मैं अगर जो बुराई करूंगा तो मेरे साथ बुराई होगा? हालेलुया। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर हुआ, तब भी उसने खुदा का इनकार नहीं किया। उसकी खुद की बीवी ने बोला कि इनकार कर दे, निंदा कर दे खुदा की। नहीं किया उसने इनकार। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं एक बात कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं उसे दोषी करार नहीं देता, लेकिन मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। खुदा ने कहा, उसके पास आया और कहा कि तू मेरी नजर में खरा निकला है, तू अपनी परीक्षा में खरा निकला है, मैं तुझसे प्रसन्न। और जिन दोस्तों ने तुझ पर ताना कसा है, जो दोस्त तुझे आकर के कहने लगे कि तू ऐसा है, तूने ऐसा किया, जो विपत्ति तुझ पर आई है वो विपत्ति मैं उन पर डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और
ने ऊपर भी। अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम बचोगे, नहीं तो जो विपत्ति उस पर आई है वो तुम पर भी आएगी और तुम्हें इसकी क्षमा मांगने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। और जब अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम चंगे हो। और अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना करी और खुदा ने कहा जब सब कुछ अय्यूब का छिड़ गया, जो दोस्त उस पर ताना कस रहे थे, जो लोग उसे क्षमा मांगने के लिए कह रहे थे, वही लोग 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बकरे, 500 जोड़ी भेड़ लेकर के गए। उन्हीं लोगों के द्वारा ब्लेस करवाया होगा। हालेलुया। जहां पर उसके पास सिर्फ 500 जोड़ी बैल थी, 500 जोड़ी भेड़ थी, वही परमेश्वर ने डबल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास 500 जोड़ी बैल थे तो कितने हुए? डबल करके परमेश्वर ने 1000 बैल कर दिए। 500 जोड़ी भेड़ थे तो कितने कर दिए? 1000 कर दिए। 3000 ऊंट थे तो कितने कर दिए? 6000 कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुगना देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। वो आपकी घटी को पूरा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। अय्यूब कहने लगा जो लोग तेरे पास बैठने के काबिल भी नहीं थे, आज वो लोग मुझे समझा रहे। हालेलुया। लेकिन खुदा ने बड़ी आशीष से उसको ब्लेस किया और उसने खुदा की महिमा को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष और 140 की उम्र तक वो जिया। हालेलुया। उसने उसकी महिमा को देखा। हालेलुया। उसका विश्वास दृढ़ था खुदा पर। वो गुड़गुड़ाया नहीं कि तूने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो तेरा आराधक था, मैं तो तेरी आराधना करता था, मैं तो दुआ और प्रार्थना करने वाला था, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन उसने कहा कि जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक। हालेलुया। इससे खुदा आपको भी ब्लेस करे। परमेश्वर आपको दुगनी आशीषों से ब्लेस करे अगर जो आप उसके विश्वास करें। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया। 25 साल का इंतजार, 25 साल के बाद एक आशीष को खुदा ने उसके जीवन में दिया। और जब वो 12 साल का हो गया तो खुदा ने बोला कि इसको मुझे दे दे। तो वो कहने लगा होगा, सोचने लगा होगा इतनी मुद्दतों के बाद तो मिला था, पर नहीं। हालेलुया। उसने कहा था कि मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। खुदा ने उसके जीवन में कहा। उसने आशीषों को देखा, अपने पोते पड़पोतों को भी देखा और 175 साल की आयु तक जी। हालेलुया। अय्यूब ने भी अपनी 4 पीढ़ियों को देखा। जहां उसे लगा था अब तो मैं मर ही जाऊंगा। हालेलुया। उस टाइम किसी ने चिन्ह नहीं मांगे, लेकिन आज के लोग चिन्ह मांगते हैं। हालेलुया। नूहा को परमेश्वर ने कहा कि जा वो जहाज को बना। नूहा ने तो सोचा था बस नीचे से पानी आएगा, वो क्या करेगा, ऊपर से भी पानी आएगा। 40 दिन 40 रात एक जहाज पूरा पानी में डूबा हुआ। वो खिड़की खोलकर देख भी नहीं सकते थे, पानी अंदर आ जाता। पानी अंदर आता तो वो भी भर जाते और डूब जाते, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था, पानी ही पानी। हालेलुया। किसको भेजा था?
खिड़की खोलकर किसे निकाला था बाहर? हालेलुया। एक कबूतरी को भेजा बाहर कि वो पत्ता ले आई तो ठीक है, नहीं तो हालेलुया। किसी ने चीज नहीं मांगी, विश्वास के साथ बढ़ते चले गए। अब्राहम ने विश्वास के साथ बच्चे की आशा को पाया। अय्यूब ने विश्वास के साथ डबल आशीष को पाया। नूहा ने विश्वास के साथ अपने घराने को बचा लिया। क्या आज आप तैयार हैं अपने घराने को बचाने के लिए? सिर्फ थोड़ा सा विश्वास चाहिए। और विश्वास कितना का है? प्रभु ने इतना बड़ा, राई के दाने के समान। हालेलुया। आप उसके भवन में निरंतर आए। ये 6 दिन क्या पता आप कैसी परिस्थिति में रहते, लेकिन एक दिन जरूर से खुदा को, क्योंकि आपका एक दिन 1000 के समान है। हजारों की ब्लेसिंग पाएंगे आप। उसके भवन में जरूर से आए, उसकी आशीषों को। अगर जो आप चाहते हैं कि वो आपको अपने राज्य में प्रवेश करवाए, तो आप उसके भवन में जरूर से, आप उस पर विश्वास करें। आप प्रार्थना करने वाले बने, आराधना करने वाले बने, बाइबल पढ़ने वाले बने। हालेलुया। आप जानते हैं कि नवंबर से दिसंबर तक हमारी फास्टिंग चल रही है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस फास्टिंग के दौरान परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा ब्लेस कर। हालेलुया। हम उसकी एक ब्लेसिंग को देख रहे हैं। हालेलुया। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को बाइबल जल्दी से याद नहीं होती। मैं सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ती थी, बस छोड़ देती थी 2 चैप्टर अगले, या कभी 1 या कभी थोड़ा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अय्यूब की पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने मेरे दिमाग में इस तरह से उसे बसाया, और मैंने वो टाइम याद किया कि इतना दुख अगर जो हम पर आ जाए तो हम छोड़ देंगे खुदा, और इतना दुख तो हम सह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर जो आपके एक छोटा सा मच्छर भी काटता है ना, तो आपको यादें लगते हैं और डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए चले जाते हैं कि हमें इस चीज से छुटकारा चाहिए। और वो तो 13-14 साल तक भुगतता रहा। मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं देख रही थी कि 41 अध्याय तक उसने मुसीबतों को झेला। 1 अध्याय से लेकर 41 आयत तक वो मुसीबतों को झेल रहा है, और शारीरिक प्रॉब्लम अलग है और लोगों का प्रेशर अलग है, और उसमें भी उसे विश्वासी रहना है, खुदा की निंदा नहीं करनी। और उसको कहा जा रहा है निंदा कर, निंदा कर, अब तो निंदा कर, अब तो निंदा कर, बच्चे मर गए अब तो निंदा कर, राजपाट चला गया अब तो निंदा कर, तेरा शरीर खराब हो गया तो तू मर जाएगा अब तो निंदा कर, अब तो तू खत्म होने पर अब तो निंदा कर। लेकिन उसने अपने विश्वास को बना के रखा। उसने अपने विश्वास के द्वारा उद्धार को पा लिया। और जहां वो उसी वक्त मर जाना था, परमेश्वर ने 140 उम्र तक दी। 140 उम्र तक वो जिंदा रहा और अपनी 4 पीढ़ियां तक देखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अय्यूब की किताब को पढ़कर बहुत ज्यादा आशीष मिली। और इसको परमेश्वर, मैं बताती हूँ आपको कि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इतना क्रेज मेरे अंदर भर दिया ना बाइबल को पढ़ने के लिए कि मैंने 2 दिन में ये खत्म करी। मैं अपना काम करके फटाफट से इसको पढ़ने के लिए बैठती थी। पहले तो मैं सुबह बैठती थी, फिर मैं फटाफट काम करते मैंने बाइबल पढ़ी और मैं पढ़ती रहती थी। मेरे हटने को मन नहीं करता था, मैं बाइबल अपनी बेड पर खोल करके चली जाती थी, कुछ काम करके आती थी, फिर खोल के पढ़ना, खुली रहती थी, देख करके जाना हाँ मैं इतने पे आ गई बोलूँ, नहीं तो मैं भूल जाती थी कहाँ तक मैंने पढ़ा है ना। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को याद दिला के रखा। मेरे को पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे चलाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप थके भी हो तब भी परमेश्वर आपको थकने नहीं देगा।
जब आप सोना चाहे तब भी आप सो नहीं पाएंगे अगर जो पवित्र आत्मा आपके पास है वो आपको कायल करेगी कि आप उसके कलाम को पढ़ें। हालेलुया। और जो ये 2 महीने की जो भी फास्टिंग चल रही है इसमें मैंने बहुत ज्यादा आशीष को पाया, मैंने एक ब्लेसिंग को पाया है कि खुदा ने मुझे याद करने वाला बनाया, उसके कलाम में खो जाने वाला बनाया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर पूनम का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वचन के लिए कहा। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला हाँ मैं करूंगी, मेरे को नहीं याद है। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि रात में पूरा दिन नहीं किया वचन की तैयारी, लेकिन रात को जब मैं बैठी तो मैंने बाइबल खोली और परमेश्वर से मांगा और पर मैंने बोला पवित्र आत्मा जी आप मुझ पर जाहिर करें कि मैं क्या कहूँ। और मैंने बोला कि पवित्र आत्मा जी जो मैं कहूँ वो आपके द्वारा हूँ और आपकी मर्जी मुझ पर आए। और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने हम सबको ब्लेस और खुदा ने मुझे भी ब्लेस और हमारे विश्वास को दृढ़ता से बढ़ाया। हालेलुया। धन्यवाद करो। आइए हम पास्टर पूनम के साथ प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सबसे अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर वो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन खुदावंद परमेश्वर जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी मेरे परमेश्वर, आपने हमें ब्लेस करा मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में खुदावंद परमेश्वर विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना हो रहा है मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि आपने हमें विश्वास के विषय में सिखाया मेरे परमेश्वर और परीक्षाओं में स्थिर रहना सिखाया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता जैसे अभी तक आपने हमें संभाले रखा, आगे भी आप हमें संभाले रखना मेरे परमेश्वर। आपका फजल आपका अनुग्रह हमारी जिंदगियों में कार्य करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता सुनिए और स्वीकार कीजिए। हालेलुया। हालेलुया।